सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नाम की जो बुक है इसको किसने लिखा? दलाई लामा ने लिखा है। वैसे अभी दलाई लामा की एक बायोग्राफी भी आई थी जिसका नाम था हिज हॉलीनेस एंड 14th दलाई लामा, जिसको लिखा था तेंजिंग गेये टेथोंग ने। तो वो भी ध्यान रखो। बाकी वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। और कैंसर से आप 2 डे और याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो 15 फरवरी को होता है, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो 7 नवंबर को होता है। बताइए कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? अंडमान निकोबार बना था। और किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। बताइए भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पे लॉन्च की गई? चंडीगढ़ में। मतलब भारत का पहला अपंग क्लिनिक आप बोल सकते हैं, चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। और ग्लोबल एयर शो एरो इंडिया का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? फरवरी में हो चुका है ये, बेंगलुरु में। बताइए किसे नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया? भाव्या लाल को, भारतीय मूल की हैं ये। और किस राज्य ने मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? देखो आप समझ ही गए होंगे, किसी भी योजना के आगे अगर मो आता है, मो से शुरू होती है, तो आंसर होगा उड़ीसा। फिर बताइए भारत में सैन्य विमान का विकास और निर्माण करने वाली भारतीय संस्था कौन सी बन गई? अभी टाटा ग्रुप्स बन गई। टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और कौन सा देश इच्छा मृत्यु को लीगल यानी कि वैध करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया? तो आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। और अभी पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने थे कौन? मनीष चौहान। यहाँ के नए प्रधानमंत्री भी अभी बने थे, मार्केलो रेबेलो डी सूसा नाम है उनका। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी होता है, और इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 2 दिसंबर को ही। अच्छा, बाटा के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संदीप कटारिया को। जो बाटा है जिसके शूज वगैरह आप पहनते होंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। और अभी बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कार्तिकेन को। और अभी बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था भारत में कार्तिक आर्यन को। फिर बताइए मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को टॉप वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना? तो आंसर होगा पेंडेमिक को। जबकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को चुना था, और कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को चुना था। बताइए किस देश ने अपनी पहली महिला संचार टीम बनाई? तो आंसर होगा यूएसए ने। यूएसए के अभी प्रेसिडेंट जो बाइडेन बने हैं 46 नंबर के। पहली महिला यहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं वो कमला हैरिस हैं, और नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन बने थे। अच्छा, किस राज्य में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में, और ये बना है काला डूंगी और नैनीताल हाईवे पर। अच्छा, सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली बने हैं ये। 242 पारी में इन्होंने ये बनाए। इससे पहले सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी यही बने थे, ऑल फॉर्मेट में। अच्छा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मुश्त बिजली निपटान योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा गोवा। अब बताइए अंगदान के लिए लगातार 6ठे वर्ष सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? तमिलनाडु को मिला। और याद रखना इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? ये 27 नवंबर को होता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने कब तक एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा? 2030 तक का। भारत का भी यही है। और 2030 में जो भारतीय रेलवे है उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने लगेगी, जबकि 2023 तक हमारा पूरा जो रेलवे है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। और एड्स से याद रख लो, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। फिर बताइए फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नाम की बुक को भी रिलीज किया था किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं अशोक लवासा, जो भी नए बने थे। बढ़ते हैं आगे, स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। चलो बताइए पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था? तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को 2004 में मिला था।
अच्छा देखिए, जीआई टैग से कुछ पॉइंट याद रखिए कि ये जो जीआई टैग है इसका लोगो और स्लोगन लॉन्च हुआ था 2018 में। इसके लोगो का डिज़ाइन किसने दिया था? आदिरि चटर्जी ने दिया था। और इसका जो टैगलाइन हो गया या इसका स्लोगन जो हो गया वो दिया था आकांक्षा त्रिपाठी ने। और इसका स्लोगन होता क्या है वैसे? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, फिर मुंबई में है। एमडीसी अमिताभ चौधरी हैं और टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर बताइए, नेशनल सेफ्टी डे ये कब होता है? 4 मार्च को होता है। और इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। बाकी 4 मार्च को ये नेशनल सिक्योरिटी डे भी होता है। और भारत ने इस बार 4 मार्च को चाबाहार दिवस के रूप में भी बनाया। और ये चाबाहार पोर्ट कहाँ पर है? ईरान में। बताइए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट उमर क्रेमलेव हैं। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल नए बने, उनका नाम बता दो। सुबोध कुमार जायसवाल। और एक बुक है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, इसको किसने लिखा? राम माधव ने लिखा है। अच्छा, अभी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया, दोनों को मर्ज करके एक नया चैनल बना दिया। नए चैनल का नाम क्या है? संसद टीवी है। वर्ल्ड हियरिंग डे अभी मनाया गया था, कब? 3 मार्च को, जिसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 मार्च को ही। और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। फिर बताइए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये 1 मार्च को होता है, शून्य भेदभाव दिवस, जिसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज, बढ़ते आगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। बताइए, विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। बताइए, विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 अक्टूबर को। और इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को। देखो, एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है जो हम 8 मार्च को मनाते हैं। एक राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है जो हम 13 फरवरी को मनाते हैं, तो वो भी याद रखना। बाकी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। बाकी वर्ल्ड फूड डे कब मनाया? 16 अक्टूबर को मनाया, जिसकी थीम थी ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर। एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी आपने सुना होगा, वो 7 जून को होता है, तो वो भी याद रखना। बताइए, फिर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब होता है? 17 अक्टूबर को होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जिसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। फिर बताइए, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब होता है? ये होता है 20 अक्टूबर को, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। बाकी नेशनल स्टैटिस्टिक डे तो आप जानते ही हो, 29 जून को होता है। और फर्क क्या है दोनों में? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है, जबकि नेशनल स्टैटिस्टिक डे भारत में हर साल मनाया जाता है। फिर बताइए, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को होता है, और इसकी थीम थी डेथ्स ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है, इसमें जो हड्डियां होती है बहुत कमजोर हो जाती है। फिर बताइए, वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब होता है? 2 अक्टूबर को। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।